हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप ऑपरेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, कहां पे ट्रेड करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, साथ ही साथ निफ्टी को टच करेंगे। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस हम लोग देखेंगे, हम और आप देखेंगे कैसे क्या करना है। और साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए जो कल जैकपॉट बन सकता है, वो स्टॉक भी देख लेंगे। ठीक है, और प्रीवियस डे हम जैसे आप लोग बोले थे बैंक निफ्टी आज जीरो टू हीरो बनेगा, मिस मत कीजिएगा, जैकपॉट बनेगा। तो आज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ दोनों आज बहुत अच्छा पैसा दिया। इतना जबरदस्त पैसा दिया कि आज कोई भी एक या दो लॉट से ट्रेड तो नहीं किया होगा। मार्केट गिर रहा था तब कोई भी एक दो लॉट से ट्रेड तो नहीं किया होगा। सब 5, 10, 20, 50, 100, 2000, 3000, 25000 का क्वांटिटी से ट्रेड किए होंगे सब। मैं खुद मैं खुद बिग क्वांटिटी ट्रेड किया हूं, क्योंकि वो ऐसा मूवमेंट था, ऐसा कंफर्मेशन था जो कि प्रीवियस डे के एनालिसिस में आप लोग को बताए थे। बेरिस फ्लैग का ब्रेकडाउन होगा तो बैंक निफ्टी ताबड़तोड़ पैसा देगा। जो टारगेट बोले थे 43,850, 43,850 का टारगेट दिए थे, बैंक निफ्टी एग्जैक्ट 43,850 आके रुका। एग्जैक्ट जो टारगेट हम आपको दिए थे वही टारगेट पे, वही लेवल पर बैंक निफ्टी आकर रुका, उसके बाद भागा ही नहीं। गिरा लेकिन 43,850 तक, फिर साइडवे हो गया। तो इसको बोलते हैं भाई प्राइस एक्शन, इसको बोलते हैं एनालिसिस। ठीक है, तो मेहनत कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आप भी एक दिन ऐसा एनालिसिस कर पाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये देखिए, प्रीवियस डे के एनालिसिस में हम आप लोग क्या बोले थे, बैंक निफ्टी बेरिश फ्लैग बना रहा है, ये हमारा पोल है, ये हम लोग का फ्लैग कल बना के दिखाया था ना। जो न्यू लोग हमारा वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्रीवियस डे का एनालिसिस को आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा। बेरिश फ्लैग, ठीक है। अब जैसे ही बेरिश फ्लैग के नीचे आज एक कैंडल क्लोज हुआ, देखिए रेड कैंडल क्लोज हुआ, हमने ट्रेड लिया। एक ट्रेड हम यहां पे लिए कुछ क्वांटिटी से, फिर कुछ क्वांटिटी कहां पे ऐड किए, जब ये ग्रीन कैंडल ऊपर गया। तो अब ग्रीन कैंडल ऊपर गया तो ये पहले क्या था, सपोर्ट, सपोर्ट टूटा, रही ट्रेंड लाइन, क्या हो गया, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के पास से वीकनेस, और क्वांटिटी यहां पे ऐड किए। पहले यहां पे कुछ क्वांटिटी ट्रेड किए, अब जब रिटेस्ट करने गया तो यहां पे और बिग क्वांटिटी हम डाले। जैसे बिग क्वांटिटी डाले, मार्केट धड़ाम नीचे। पहले क्या टारगेट दिए थे, 44,200, 44,200 टूटा, फिर टारगेट क्या दिए थे भाई, 43,850। ये देखिए कहां का लो है, 43,850 का एग्जैक्ट लो लगाया। एग्जैक्ट लो 43,850। बहुत जबरदस्त पैसा बना आज बैंक निफ्टी में, है ना। देख सकते हैं आप लोग एग्जैक्ट लो क्या है, 43,860 है। 43,860, 10 पॉइंट कम, लेकिन आया 43,850 के आसपास, है ना। अब कल कैसे ट्रेड करेंगे समझिएगा, ठीक है। जो जो लोग बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट बुक किया, प्लीज कमेंट कीजिएगा, है ना। आप लोग कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहले बिग टाइम फ्रेम में चलिए, डे टाइम फ्रेम आइए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी यही लेवल पर आके क्यों रुका, इसी के पास। आप लोग देखिए यहाँ पे, है ना, ये सपोर्ट प्रीवियस डे कहा था, मार्केट यहीं पे था ना। डे टाइम फ्रेम का कैंडल, एक कैंडल एक दिन का, डे टाइम में बैंक निफ्टी यहीं पर आके बार बार रुक रहा था, देख रहे ना। आज भी आकर यहीं रुका। क्लियर, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। हमने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया बैंक निफ्टी में। अब हम ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बैंक निफ्टी में ये जो सपोर्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 43,850 का। बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर कल बैंक निफ्टी 43,850 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, अगर कल बैंक निफ्टी 43,850 के नीचे यानी 43,850 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो इंट्राडे में आप लोग फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 43,500, 43,500 इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा। 43,500 हमारे लिए क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एंड क्या, मैग्नेट एरिया है। बैंक निफ्टी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो बैंक निफ्टी जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो जाहिर सी बात है मैग्नेट एरिया तक आएगा, मैग्नेट उसको खींचेगा अपने तरफ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी अगर कल 43,850 के नीचे इस सपोर्ट, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी आपको समझ ड्रॉ किए, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट 43,500 का लेके चलेगा, 43,500 का फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा। ठीक है, अब 43,500 को अब एक्सटेंड करते हैं, ये वाला लेवल पहले से ड्रॉ किया मेरा डे टाइम फ्रेम में, देख लेता हूं। हाँ,
ठीक है। अब देखिए ये एक्सटेंड कर लिए, ये क्या है देखिए यहां पे बार बार क्या ले रहा है, सपोर्ट है ना। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो ये सपोर्ट तक तो आना ही आना है, यानी क्या 43,500 है, 43,500 तक तो आना ही आना है ना। तो कल ध्यान दीजिएगा बैंक निफ्टी में सारे लोग, अगर बैंक निफ्टी ये सपोर्ट टूटता है, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्राइस क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में सेकंड सपोर्ट लेके चलेगा, ये ले टारगेट, ठीक है। 43,000 का फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा, 43,500। और अगर बैंक निफ्टी कल 43,500, अगर बैंक निफ्टी कल 43,500 43,500 के नीचे अपना साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को तोड़कर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ नीचे क्लोज करता है, सस्टेन करता है 43,500 के नीचे, तो फिर भाई 500 पॉइंट का रैली मिलेगा। सेकेंड टारगेट होगा 43,000, सेकेंड टारगेट होगा 43,000, लेकिन 43,500 के नीचे, ठीक है। तो एक पैटर्न भी बन रहा है, बेरिश पैटर्न डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में, अगर आप पकड़ना चाहे होंगे तो पकड़ लिए होंगे अब तक। ये क्या है, शोल्डर, ये क्या हेड, ये क्या है शोल्डर। डे टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न नेगेटिव पैटर्न है, बेरिश पैटर्न है। अगर ये नेक लाइन यानी सपोर्ट टूटा तो बैंक निफ्टी 43,500 आएगा, 43,500 टूटा तो बैंक निफ्टी 43,000 आएगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी डे टाइम फ्रेम में हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, यानी नेगेटिव पैटर्न बनाया, बेरिश पैटर्न बनाया। तो ध्यान दीजिएगा कल इस सपोर्ट के नीचे यानी 43,850 43,850 के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, क्लोज करेगा, तो फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलिएगा 43,500 43,500 ये वाला सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला, और ये सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल यानी 43,500 के नीचे भी रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी को क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आपका सेकेंड टारगेट होगा 43,000 43,500 पॉइंट का रैली, लेकिन 43,500 ब्रेक करेगा तब, ठीक है। तो बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा नीचे के लिए, ठीक है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए निफ्टी तो इसके ऊपर निकला नहीं, तो हम लोग ट्रेड क्या बोले थे, इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं निकले तो नहीं ट्रेड करेंगे, यही बोले थे ना। लेकिन क्या हुआ, लाइव मार्केट में बेरिश फ्लैग बनाया ना भाई, आज भी, कल अधूरा था, आज मार्केट ओपन हुआ 18 तारीख, पोल एंड फ्लैग, बेरिश फ्लैग के नीचे क्लोज, धड़ाम धुलिम नीचे, फिर बेरिश फ्लैग, फिर नीचे, देख रहे ना, वर्क करता है टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग है, फिर एक देखिए यहाँ पे बेरिश फ्लैग है, फिर ब्रेक किया, फिर नीचे, दो बेरिश फ्लैग दिख रहा है ना आप लोगों को। तो आप समझिएगा निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, आइए बिग टाइम फ्रेम में। डे टाइम फ्रेम में क्या, निफ्टी में ट्रेड किया जा सकता है कल। यस, ट्रायंगल, अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल को हम हटाते हैं, उसका काम खत्म हो गया, समझिएगा, ठीक है। अभी जो निफ्टी में हम ड्रॉ किए, एक सपोर्ट ड्रॉ किए, ठीक है, सपोर्ट समझिए कैसे, पहले क्या देखिए यहाँ पे क्या लिया था, रेजिस्टेंस, फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, फिर ऊपर गैप अप खुला, फिर वापस आया, सपोर्ट लिया, राइट, फिर सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर आज इसी सपोर्ट पर आकर रुक गया, जो अभी आप लोग के सामने ड्रॉ किए उसी के पास आकर निफ्टी रुक गया, यानी निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, 19,650 का निफ्टी में बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अगर निफ्टी कल 19,650 से क्लोज करेगा तो भाई बहुत अच्छा पैसा बनेगा। कल है निफ्टी का एक्सपायरी डे, कल है निफ्टी का एक्सपायरी डे, थर्सडे है, तो कल निफ्टी का एक्सपायरी डे है, तो निफ्टी का कल जीरो टू हीरो बनेगा नीचे साइड। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर निफ्टी कल ये सपोर्ट को तोड़ता है, इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करता है, यानी 19,650 19,650 के नीचे निफ्टी कल क्लोज करता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, प्राइस अपने आप को सस्टेन करेगा नीचे, सपोर्ट के नीचे, तो इंट्राडे में आप लोग जीरो टू हीरो तक के लिए टारगेट ले जा सकते हैं 19,500, ये सपोर्ट नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। 19,500 तक के लिए आप लोग जा सकते हैं, नेक्स्ट सपोर्ट भी ड्रॉ कर देते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देख कितना इजी है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। अगर निफ्टी कल इस सपोर्ट में क्लोज करता है 19,650 के नीचे रेड कैंडल, 19,650 के नीचे रेड कैंडल
15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आंख बंद करके फाइनल टारगेट लेके चलेगा 19,500 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये, नेक्स्ट सपोर्ट वहां तक आएगा निफ्टी। ये बनेगा हम लोग का जीरो टू हीरो। तो निफ्टी अगर 19,650 के नीचे जहां क्लोज हुआ तो निफ्टी 19,500 तक आएगा, 150 पॉइंट का मूवमेंट हम लोग को मिलेगा। ये सपोर्ट देख रहे हैं ना, सपोर्ट 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 सपोर्ट, यानी 19,500 का सपोर्ट तक निफ्टी आएगा, 19,650 ब्रेक करेगा तब। ठीक है, तो निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा, एक्सपायरी डे जीरो टू हीरो बनेगा 19,650 के नीचे। ठीक है, चलिए अब कुछ स्टॉक देख लेते हैं। कल का हम लोग का फर्स्ट स्टॉक रहेगा मारुति। प्रीवियस डे आप लोगों को मारुति दिए थे, कल के लिए वैलिड है। कैसे क्या समझिएगा, आज बहुत लोग ट्रैप कर गए होंगे, इसको भी हम हटा देते हैं, जो लाइव मार्केट हम ड्रॉप किए उसको हटा देते हैं, आप लोग समझाएंगे। ठीक है, अब देखिए कल हम क्या बोले थे, मारुति इसके ऊपर निकलेगा तो ट्रेड करेंगे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर। ठीक है, येलो ट्रेंड लाइन देखिए, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज है, जूम कर देखिए, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज है, फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर ऊपर इसी के पास गया है ना, मार्केट नीचे आया फिर इसी के पास गया, क्लोज करने के बाद नीचे आया फिर इसी के पास गया, क्यों, ट्रेंड लाइन का तो ब्रेक था। अब लोग यहां पे क्या किए होंगे, समझिएगा बात को, जो प्रो ट्रेडर है, जो लाइव मार्केट में हिडन लेवल, सीक्रेट लेवल को ड्रॉ करना जानते हैं, वो कभी एंट्री नहीं की होगी। ठीक है, क्या हुआ, यहां पे न्यू ट्रेडर, बिगिनर, रिटेलर एंट्री किया, स्टॉप लॉस कैंडल का लो रखा, कहां आ गया मार्केट, यहां आ गया, स्टॉप लॉस खत्म, फिर मार्केट ऊपर चला गया, क्या बोलेगा, मेरा ही स्टॉप लॉस खाने आया था। स्टॉक मार्केट जुआ है, गैम्बलिंग है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करता, ऐसे फलना ढेकना पूरा फैला देगा बात को। अरे स्टॉप लॉस, उसी का स्टॉप लॉस खाकर मार्केट ऊपर गया, लेकिन भाई आपको यहाँ ट्रेड लेना ही नहीं था, आपका यहाँ ट्रेड बन ही नहीं रहा था, क्यों, क्या, कैसे, समझिए। अभी ड्रॉ किया हुआ था, हम लोग हटाए हैं, लाइव मार्केट में ड्रॉ किए, इसलिए मारुति हम पहले ही बोले 19,800 के ऊपर मारुति बहुत स्ट्रांग है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या है ये, यही चीज ना भी हटाए थे, लाइव मार्केट में ड्रॉ किए थे, क्या था, रेजिस्टेंस, यहीं से गिरा, फिर आसपास गया रेजिस्टेंस, फिर मार्केट आज इसी के पास से रिजेक्शन, रेजिस्टेंस, फिर क्या, रेजिस्टेंस, यानी फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप, थर्ड टॉप, आज बन गया था थर्ड टॉप, अब बन गया फोर्थ टॉप, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टॉप, ये बेरिश पैटर्न होता है, टॉप फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉप, टॉप से अगर शूटिंग स्टार बनता है, टॉप में अगर शूटिंग स्टार बनेगा और शूटिंग स्टार के नीचे रेड कैंडल क्लोज होगा तो ये बेरिश पैटर्न एक्टिवेट होगा, और नहीं बनेगा, जब टॉप को ब्रेक करेगा तो ये ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी यहां ध्यान दीजिएगा, यहीं से मार्केट बार बार गिरा, ये थर्ड टॉप के पास आज मार्केट ओपन हुआ, और क्या शूटिंग स्टार बनाया, देख रहे क्या शूटिंग स्टार, मार्केट ओपन हुआ, देखिए फर्स्ट कैंडल ये वाला, देख रहे शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार का लो के नीचे कोई रेड कैंडल क्लोज है, हाँ, शूटिंग स्टार के नीचे कोई भी रेड कैंडल क्लोज है जो हम नीचे का ट्रेड करते नहीं ना, तो नहीं ट्रेड किए, ना ही ऊपर निकला, ना शूटिंग स्टार का नीचे निकला, तो मारुति में ट्रेड नहीं बना। ठीक है, तो कल मारुति वैलिड है, ध्यान दीजिएगा, अगर कल मारुति इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके क्लोज करता है, लेवल क्या आ रहा है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं, 10,820। ठीक है, अगर कल मारुति 10,820 के ऊपर निकलता है, 10,820, ठीक है, अगर कल निफ्टी 10,820 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में आपका फर्स्ट टारगेट होगा 10,900, सेकेंड टारगेट होगा आपका 10,950। ठीक है, अगर कल मारुति 10,820 के ऊपर क्लोज करता है, आपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेगा, ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट ले चलेगा 10,900 का, सेकंड टारगेट ले चलेगा 10,950 का, जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल को लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, अब यहां पे एक और चीज है भाई, अगर रेजिस्टेंस पे फर्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार बनता है, जैसे आज बना था फर्स्ट कैंडल शूटिंग स्टार, लेकिन एक्टिवेट नहीं हुआ था, अगर कल मार्केट ओपन हुआ और इसी रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बना, शूटिंग स्टार का काम रेजिस्टेंस के पास है बस, अगर शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस के पास बनता है, शूटिंग स्टार का कंप्लीट होने दीजिए, शूटिंग स्टार बन जाएगा, उसका लो को ड्रॉ कर लीजिए, शूटिंग स्टार का लो को ड्रॉ कर लीजिए, जब शूटिंग स्टार का लो के नीचे रेड कैंडल, जब शूटिंग स्टार का लो के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो वापस मारुति 10,650 तक आ जाएगा, नहीं 10,640 तक। ठीक है,
वापस मारुति अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक आ जाएगा, ये सपोर्ट तक, ठीक है, 10,640 तक आ जाएगा, लेकिन शूटिंग स्टार बनेगा। शूटिंग स्टार के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तभी निफ्टी मारुति 10,640 नीचे के लिए आएगा। जो शूटिंग स्टार बनेगा उसका हाई हम लोग का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो मारुति कल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेकेंड स्टॉक है गोदरेज कंज्यूमर, कल के लिए वैलिड है गोदरेज कंज्यूमर। क्यों, क्या क्या आज देखिए ना, पार ही नहीं किया इसको। कल क्या बोले थे प्रीवियस डे के एनालिसिस में, अगर 1008 बोले थे ना, हाँ 1008 के ऊपर अगर गोदरेज कंज्यूमर निकलता है तो भाई बहुत स्ट्रांग है। क्यों, क्या 2 आवर टाइम फ्रेम बनाया था ना, फॉलिंग वेज था, डिसेंडिंग फॉलिंग वेज, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इसी पे था ना। अब देखिए 2 आवर टाइम, ये लीजिए प्रीवियस डे एनालिसिस देखिए ना आप लोग, 2 आवर टाइम फ्रेम में गोदरेज कंज्यूमर में फॉलिंग वेज बनाए थे। फॉलिंग वेज बुलिश पैटर्न होता है, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट होकर जा चुका। एक टारगेट हम लोग कल मिला था, प्रीवियस डे मिला था। अब कल आप लोग के सामने ये ड्रॉ किया था, ये रेजिस्टेंस 1008 का, ठीक है, 1008 का आप लोग राउंड फिगर पकड़ लीजिए 10 का, ठीक है, 1010 का राउंड फिगर, 1010 का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसके ऊपर अभी तक नहीं निकला, आज निकलने की कोशिश किया, नहीं निकला, कल निकल सकता है ना। तो एक तो फॉलिंग वेज बुलिश पैटर्न, एक क्या बताए थे, शोल्डर हेड शोल्डर, ये भी तो बताए थे, है ना। तो कल ध्यान दीजिएगा, कल के लिए वैलिड है। अगर कल इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, मेरा अलर्ट लगा हुआ है, हम अलर्ट लगा करके निकलेगा, हम दबा देंगे पैसा उसमें, ठीक है। अगर निकला तो हम फिर तो दबा के ट्रेड करेंगे भाई, 1040-45 का टारगेट है मेरा, ठीक है। अगर कल गोदरेज कंज्यूमर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर क्लोज करता है, यानी 1010 1010 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में आप लोग फर्स्ट टारगेट लेके चलिएगा 1025 का, सेकेंड टारगेट लेके चलिएगा 1045 का, ठीक है। अगर कल गोदरेज कंज्यूमर अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करे क्लोज करता है 1010 1010 के ऊपर सस्टेन करता है प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ, तो इंट्राडे में फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 1025, सेकंड टारगेट आपका होगा 1045, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। स्टॉप लॉस यानी ब्रेक, विदाउट ब्रेक का कार ड्राइव नहीं करते हैं, स्कूटी ड्राइव नहीं करते हैं, बाइक ड्राइव नहीं करते, कोई भी चीज हो बिना ब्रेक का ड्राइव नहीं करते। उसी तरह बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं करते हैं। स्टॉप लॉस ही सब कुछ है हम लोग का, ठीक है। उधर ब्रेक है जान बचाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए, एक्सीडेंट नहीं होने के लिए। इधर कैपिटल सेफ रखने के लिए, कैपिटल बचाने के लिए, हमको मार्केट से बाहर नहीं करने के लिए क्या है, स्टॉप लॉस। तो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, रिस्क को मैनेज करके चलिएगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट पे वीडियो पढ़ा हुआ, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो गोदरेज कंज्यूमर कल जैकपॉट बन सकता है, आपको ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टॉक है पीवीआर, ठीक है भाई। पीवीआर 2 आवर टाइम फ्रेम में बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होकर क्लोज कल ही हो चुका था, आज भी क्लोज हुआ, लेकिन मूवमेंट नहीं आया। पीवीआर में न्यूज भी है, पॉजिटिव न्यूज है, पॉजिटिव सेटअप है, ठीक है। अब देखिए पीवीआर कल ही क्लोज था, आज भी क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल, लेकिन मूवमेंट नहीं आया। पीवीआर है, मूवमेंट कब आएगा, 1780 के ऊपर पीवीआर निकलेगा तो मूवमेंट आएगा, ठीक है। याद से समझिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 30 मिनट टाइम में देखें। तो कल ध्यान दीजिएगा भाई, पीवीआर को 1780 के ऊपर, ठीक है। अगर कल पीवीआर, सॉरी जूम कर देते थोड़ा सा, कल पीवीआर 1780 1780 के ऊपर निकलता है, 1780 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 1780 के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे में आपका फर्स्ट टारगेट होगा 1800, सेकेंड टारगेट होगा 1820, थर्ड टारगेट होगा 1840, जो कि फाइनल टारगेट होगा, ठीक है। तो पीवीआर को कल ध्यान दीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। पीवीआर आज दिन भर मार्केट का नेगेटिव होने के बावजूद अपने आप को ऊपर सस्टेन किया, अपने आप को ऊपर कायम रखने में अपने आप को ऊपर रोकने में कायम रहा, ठीक है। तो पीवीआर बहुत स्ट्रांग है, 1780 के ऊपर, ये दोनों का हाई, ये दोनों हाई के ऊपर, ठीक है। जैसे ही 1780 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, 1780 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आप लोग लेके चलिएगा 1800, सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 1820, थर्ड टारगेट लेके चलेगा 1840, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उसका लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा।
ठीक है, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो पीवीआर भी कल जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पीवीआर आइनॉक्स है ना। फोर्थ स्टॉक हम लोग का सन फार्मा। नहीं नहीं, सिप्ला, फोर्थ स्टॉक सिप्ला है ना। सिप्ला को ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। ध्यान दीजिएगा भाई, सिप्ला में कुछ दिन पहले हम आप लोग को बना के दिखाए थे ये फॉलिंग वेज। आज देखिए सिप्ला कहां है, ये फॉलिंग वेज बना के दिखाए थे। फॉलिंग वेज के ऊपर ग्रीन कैंडल निकला, वापस आया, यहीं पे सपोर्ट लिया। आज सिप्ला कहां है भाई, 1160 से 1220 का हाई लगा चुका। देख रहे ना, प्राइस एक्शन का पावर, टेक्निकल एनालिसिस का पावर। स्विंग ट्रेड बना था सिप्ला, स्विंग तो करा रहे हम, और कहां से कराएं। 1160 से पकड़ने बोले थे, आज 1220 चल रहा है। जो स्विंग ट्रेडर होंगे तो पैसा बना रहे होंगे। ठीक है, तो सिप्ला अब देखिए क्या हुआ, फॉलिंग वेज के बाद एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जिस रेजिस्टेंस से गिरा था सिप्ला, है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या था, सपोर्ट, सपोर्ट लेकर उठा, फिर सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटा, अब ये वापस जा रहा है ऊपर, यानी रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, आज रेजिस्टेंस को भी तोड़ दिया, और रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम में इसी सपोर्ट के पास हैमर बनाया है। तो सिप्ला कल बहुत स्ट्रांग है ना। चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए, ब्रेक किया, ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक ट्रेड भी लिया ऑप्शन में हम लोग। 7 से 8 पॉइंट आराम से पकड़े थे। 650 का लॉट साइज है, 8 रुपया ऑप्शन में पकड़े। 650 का लॉट साइज इंटू कर लीजिए आप, 8 इंटू 650 कितना प्रॉफिट हुआ। तो एक लॉट तो पकड़ते नहीं है हम, तो समझिएगा। अब ये ब्रेक किया, रेजिस्टेंस, अब वापस आया क्या, अब यही रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट, राइट। अब सपोर्ट पे क्या बना है, ये रेड कैंडल क्या है, जूम कर दे क्या, रुकिए जूम करते हैं, समझ में आ जाएगा आप लोग। ये रेड कैंडल क्या है भाई, सपोर्ट पे स्ट्रॉन्ग हैमर, बुलिश हैमर, यस। तो और बुलिश हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल का क्लोज, कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कितना स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट पे बुलिश हैमर का बनना, अब बुलिश हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल का क्लोज होना, समझ में आ रहा है। तो बुलिश हैमर बना, उसका हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज भी हो गया। तो कल सिप्ला बहुत स्ट्रांग है। एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, फर्स्ट टारगेट आप लोग ट्रेंड लाइन का लेके चलेगा, ठीक है। 2 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन आ रहा है, ड्रॉ कर लीजिए, आपको दिखा रहे हैं ड्रॉ करके। ये एक पॉइंट रखे हम हायर हाई पे, ठीक है, वहां पे, वहां से एक्सटेंड कर दिया हायर लो तक, राइट। अब देखिएगा, अब क्या बना, अब क्या बना 2 आवर टाइम फ्रेम में, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, डिसेंडिंग ट्रायंगल बना ना। तो अब समझिएगा, बार बार देखिए यहीं से मार खा रहा था। तो कल फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये होगा, यही ट्रेंड लाइन हम लोग कल फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, राइट। अब स्मॉल टाइम फ्रेम में इतना कौन समझाएगा भाई, इतना ड्रॉ करके एक एक पॉइंट लगाकर बताकर सिखाकर कौन समझाएगा यूट्यूब पे, किसके पास इतना टाइम है, किसी के पास नहीं है। कोई इतना डीपली, इतना डिटेल में नहीं समझाता, सब अपना देखता है, ठीक है, अपना पैसा बनाता है, अपना घर देखता है, अपना खाता पीता, अपना एंजॉय करता है, किसी को उससे फर्क नहीं पड़ा हुआ है। लेकिन हम आपको सिखाने आए हैं, समझाने हैं, सब कुछ डीपली बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, प्रो ट्रेडर बना के छोड़ेंगे। बस मेहनत आपको करना होगा, ठीक है। तो मेरा मेहनत को रिस्पेक्ट कीजिए, कदर कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, ठीक है। अब देखिए, हैमर बन गया, हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम सस्टेन कर गया सिप्ला में। तो कल फर्स्ट टारगेट हम लोग का क्या होगा, 1225। कल फर्स्ट टारगेट सिप्ला में ये ट्रेंड लाइन होगा, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ट्रेंड लाइन फर्स्ट टारगेट होगा, 1225 का फर्स्ट टारगेट। और ट्रेंड लाइन के ऊपर भी कल क्लोज करता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ग्रीन कैंडल, जो ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ किए, उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके कल सिप्ला क्लोज कर जाता है 1225 के ऊपर ग्रीन कैंडल। 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज कर जाएगा, सस्टेन करेगा। तो सेकेंड टारगेट आपका होगा 1250, ठीक है। तो कल सिप्ला 1250 भी से आ सकता है, लेकिन 1225 ब्रेक करेगा तब। तो कल फर्स्ट टारगेट हमारा 1225 होगा, यानी ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल ब्रेक करके क्लोज करे, सस्टेन करेगा, तो सेकंड टारगेट 1250 होगा, ठीक है। और ये हैमर का लो आप लोग स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। तो सिप्ला बहुत स्ट्रांग है, बहुत जबरदस्त कल पैसा बनाने के लिए रेडी है सिप्ला में, जैकपॉट बनेगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है सन फार्मा।
आज बहुत सारे ग्रुप में सन फार्मा का कॉल प्रोवाइड कर दिया गया, ठीक है, यहां पास इस आसपास में कॉल दिया। जब सन फार्मा भाग रहा था ना, तो भागते हुए हम बहुत सारे टेलीग्राम चैनल में देखे, सन फार्मा का 1150 55 60 का कॉल ले लो, इतना में ले लो, उसके बाद से कोई मैसेज ही नहीं आता है वो लोग का, ठीक है, बोलते हैं कॉल ले लो, उसके बाद से कोई मैसेज नहीं आ रहा वो लोग का। क्यों भाई? गिर गया, उसका स्टॉप लॉस गया, भागते हुए ट्रेड पे ट्रेड कर लिया। हमने हमने चुपचाप से बैठा, क्योंकि सन फार्मा पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर तो निकला ही नहीं है, गया और वहां पे इनडिसीजन कैंडल बना दिया, इनडिसीजन कैंडल, है ना, वहां पे गया और इस टाइप का कैंडल बना दिया, इनडिसीजन कैंडल। देखिए रेड वाला इनडिसीजन कैंडल, इनडिसीजन कैंडल में कोई डिसीजन कर ही नहीं सकते, ले ही नहीं सकते हैं, तो फिर ट्रेड कहां बन रहा है? कैसे ट्रेड करते हैं हम लोग, है ना? तो कल सन फार्मा में ध्यान दीजिएगा। आइए 2 आवर टाइम फ्रेम में, सॉरी डे टाइम फ्रेम में, ये देखिए सन फार्मा, देखिए कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास खड़ा है ना? तो सन फार्मा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, डे टाइम फ्रेम का सेटअप है, डे टाइम फ्रेम में कैंडल है, इसी रेजिस्टेंस से बार बार सन फार्मा को रिजेक्शन मिल रहा है, जब जा रहा आज भी गया रिजेक्शन, ब्रेक नहीं कर पाया। अगर कल सन फार्मा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर यानी 1160 के ऊपर ग्रीन कैंडल, 1160 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा, इंट्राडे में आप सन फार्मा में कल फर्स्ट टारगेट लेके चलेगा 1180 का, एंड सेकेंड टारगेट लेके चलेगा 1200 का, थर्ड टारगेट आपका होगा 1220। सन फार्मा का ऑल टाइम का हाई है 1205 का, तो सन फार्मा कल अपना ऑल टाइम हाई को तोड़ सकता है, 1205 का हाई है, 1220 तक कल सन फार्मा जा सकता है, जैकपॉट बन सकता है कल सन फार्मा, लेकिन 1160 के ऊपर उससे पहले नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, कल सन फार्मा इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, 1160 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो भाई फर्स्ट टारगेट आप लोग इंट्राडे में 1180 का लेके चलेगा, सेकंड टारगेट आपका रहेगा, सॉरी 1200 का रहेगा सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट होगा 1220 का। तो कल सन फार्मा 1220 तक जा सकता है, जब 1160 के ऊपर क्लोज करेगा ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तब नहीं क्लोज करेगा नहीं करेंगे ट्रेड। हाँ, अगर रेजिस्टेंस के पास शूटिंग स्टार बनता है, अगर रेजिस्टेंस के पास 15 मिनट टाइम फ्रेम में शूटिंग स्टार बनेगा, ओनली शूटिंग स्टार की बात कर रहे हैं, बेरिश कैंडल में सिर्फ शूटिंग स्टार की बात कर रहे हैं और कोई भी कैंडल में, ठीक है। अगर कल रेजिस्टेंस के पास सन फार्मा शूटिंग स्टार बनाता है, शूटिंग स्टार का लो को मार्क कीजिए, शूटिंग स्टार का लो के नीचे जब रेड कैंडल, शूटिंग स्टार का लो के नीचे जब रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करके सस्टेन कर जाएगा, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो ये वाला इस सपोर्ट तक आ जाएगा, यानी 1110 तक आ जाएगा वापस, ठीक है। अगर सन फार्मा शूटिंग स्टार बनाता है रेजिस्टेंस पे, शूटिंग स्टार का लो को मार्क कीजिए, लो के नीचे रेड कैंडल जब क्लोज करेगा बॉडी से प्राइस सस्टेन कर जाएगा, तो इंट्राडे में आप लोग 1110 तक के लिए आ सकते हैं, सन फार्मा वापस अपने नेक्स्ट सपोर्ट 1110 का जो सपोर्ट है वहां तक आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सन फार्मा कल जैकपॉट बन सकता है, ठीक है, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा, है ना। निफ्टी कल एक्सपायरी है, तो निफ्टी कल जैकपॉट बन सकता है अपना एक्सपायरी डे में, नीचे उसके नीचे जो बताए हैं 19650 के नीचे अगर क्लोज करेगा तो दबा के पैसा ट्रेड लीजिएगा। और बैंक निफ्टी भी, अगर निफ्टी एक्सपायरी बनेगा तो बैंक निफ्टी भी साथ ही साथ मूवमेंट देगा, तो निफ्टी बैंक निफ्टी कल ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ मारुति, गोदरेज कंज्यूमर, पीवीआर, सिप्ला एंड सन फार्मा डोंट मिस वाला स्टॉक है, कंडीशन मैच करता है, ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए, चुपचाप बैठिए, पैसा बनेगा, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे भाई। सबसे रिक्वेस्ट करते हैं भाई, प्लीज चैनल पे लाइक कमेंट कीजिए, वीडियो पे बहुत कम लाइक आ रहा, कमेंट आ रहा, व्यूज भी बहुत कम आ रहा है, आप लोग लगता है वीडियो देख नहीं रहे, समझ में नहीं आ रहा, पसंद नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा बोल दीजिए ना, बंद कर देंगे बनाना, क्यों हम इतना खटेंगे, इतना मेहनत से स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, इतना मेहनत से थक कर आप लोग को चिल्ला चिल्ला कर एक एक लेवल, एक एक की लेवल ड्रॉ करके बता कर बैठा कर, ऐसा लग रहा है बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, वैसा हम आप लोग को पढ़ाते हैं। एनालिसिस करना इसको थोड़ी बोलते हैं भाई, इसको पढ़ाना बोलते हैं, आपको तो हम पढ़ा रहे हैं बैठाकर आधे घंटा, ठीक है। तो भाई मेरा मेहनत को आप लोग रिस्पेक्ट कीजिए, इज्जत दीजिए, इतना एडिट करना पड़ता है, वीडियो को एडिट करके अपलोड करना पड़ता है, हर कुछ देखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो पर लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल को लिंक को शेयर कीजिए, ताकि जल्द जल्द हम ग्रो कर सके और आप लोग को सपोर्ट करें, ठीक है। और जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी जिंदगी भर के लिए, जिंदगी भर के लिए दिया जा रहा है, लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। तो हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद ऐसा नहीं कि आप ट्रेड किसी और ब्रोकर पे कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जिंदगी भर दे रहे, तो आपको ट्रेड भी आप स्टॉक पे करना होगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो आप स्टॉक पे अकाउंट खोलिए हमारे रेफरल लिंक के थ्रू, और ट्रेड भी आप स्टॉक पर कीजिए, पूरा महीना में नहीं कीजिएगा चलेगा, 10 से 15 दिन में कीजिएगा चलेगा, लेकिन ट्रेड आप स्टॉक पर ही करना होगा, ठीक है। अकाउंट ओपन होने के बाद यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में, व्हाट्सएप भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे।
आप स्टॉक का रेफरल लिंक कहां मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मोर का ऑप्शन आया, क्लिक कीजिए, स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए और अकाउंट ओपन का सारा डिटेल हमको इंस्टाग्राम भेज दीजिए। इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमको फॉलो कर लीजिए एंड सारा डिटेल वहां भेज दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपया नहीं लिया जाता, जहां मैं डेली 3 से 4 5 कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट डोंट मिस वाला प्रोवाइड करता हूं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक विशाल को टाटा, थैंक यू, बाय बाय। यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय।